भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम, राधा वल्लभ राधे श्याम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन दया निधान, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सच्चिदानंद भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांछाकल्पतरु अकारण करुणावरणालय दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए
वीर भूमि भक्ति भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्र देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर कौशल्यान वर्धन श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय शब्द ब्रह्म वांगमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस साधनों के धाम मानव तन को सार्थक करने के लिए और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने को समस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतकरण में विराजमान प्रभु परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। भक्तवत्सल परम करुणा में परमात्मा की कृपा से हम लोग इस दिव्य चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में उस परम पिता परमात्मा की दिव्य कथा का विस्मान कर रहे हैं। और आज तो बड़ा ही दिव्य सुंदर दिवस है। इस जगत की परम आह्लादनीय शक्ति वृषभानुनंदिनी परम पूज्या श्री राधा रानी जी का यह दिव्य प्राकटोत्सव आज ही के दिन है। राधाष्टमी भी है। उस परम पवित्र महोत्सव की आप सबको अनंत मंगलमय अशेष शुभकामनाएं। श्री राधा जी आपका जीवन दिव्य बनाए, मंगलमय बनाए, आपके जीवन में भक्ति शक्ति सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही आह्लादनीय शक्ति जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप अपने जीवन में नित्य प्रति उत्तरोत्तर उस भक्ति की उस दिव्य स्वाद को या भक्ति के दिव्य रस का रसपान करते रहे। आपके जीवन में नित्य आनंद बढ़ता है। और आनंद कैसे बढ़ेगा? वो भगवान के आश्रित ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वयं परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप होगा वही तो आनंद दे सकता है। संसार में आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा के पास है, परमात्मा के निकट है, परमात्मा के चरणों में। इसलिए बड़े से बड़े संत महापुरुष भक्त महंत क्या करते हैं? भगवान के उस दिव्य स्वरूप की वंदना करते, स्तुति करते हैं और भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं। यही मांगते हैं, प्रभु संसार के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, परंतु बस आपका आश्रय, आपके चरण, आपके शरणों में ऐसा एक अवलंब मिल जाए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। सदैव प्रयास करते रहना चाहिए मानव को कि हम जीव से शिवत्व की ओर कैसे जाए, उस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रभु परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर कैसे जाए। सदैव इसका हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और चिंतन करते 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 जब अत्यंत आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक पीड़ा उत्पन्न होगी, एक उत्साह, एक उमंग कि परमात्मा के निकट कैसे जाऊं, एक ललक, कैसी ललक होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। एक संत जी थे, उनके पास में नया नया कोई चेला गया, महाराज आपको भगवान मिले? हाँ, दर्शन होता है। हाँ, बोले मुझे भी दर्शन करा दो। मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? अभी आपने मंत्र दिया था, मैंने जप कर लिया, 5-6 महीना हुआ, अभी तक भगवान का दर्शन मुझे हुआ नहीं। महाराज ने कहा अच्छा, खूब जप किया? बोले हाँ महाराज, खूब जप करता हूँ। तो कहा भगवान के दर्शन करने की कितनी इच्छा? इच्छा तो है, इच्छा तो है नहीं, कितनी इच्छा? नहीं महाराज इच्छा तो बहुत है। चलो मैं बताता हूँ कैसे दर्शन होता है। नदी किनारे ले गए उसको और ले जा करके, आओ बेटा पहले स्नान करो, उसके बाद में तुमको
ज्ञान देंगे, स्नान फिर ध्यान, उसके बाद ज्ञान। जैसी नदी में प्रवेश किया, नदी में प्रवेश करने के बाद में एक डुबकी लगाई, दूसरी और तीसरी जब डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़ करके दबा दिया अंदर उसको। वो छटपटा, अरे गुरुजी छोड़ो छोड़ो, गुरुजी मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बहुत छटपटा रहा, इतना छटपटा रहा। अभी किसी के प्राण निकल जाए कैसे छटपटाता बता। इस प्रकार छटपटा, तब गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। गुरुदेव आप मुझे ज्ञान तो बाद में देंगे, मेरा प्राण पहले ले लेंगे। मुझे मारना चाहते आप, ज्ञान के बजाय मुझे मारने के लिए बुलाया। बेटा ऐसी जो छटपटाहट होगी तेरे मन में, तेरे हृदय में, तब जाकर के तुझे परमात्मा का दर्शन होगा, अन्यथा दर्शन होने वाला। इसलिए ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, छटपटाना चाहिए, मैं कैसे जी रहा हूं परमात्मा के बिना। तो वही परब्रह्म परमात्मा की दिव्य कथा के माध्यम से परमात्मा में क्या होगा, प्रेम होगा। तो धीरे धीरे जब प्रेम होगा तो अपने आप मन में जिज्ञासा जगेगी, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया है। ये सभी दिव्य ज्ञान हमें कथा के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए प्रकृतम अनुसराम, जिस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान के उस दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी वनवास के उस दिव्य 14 वर्ष के प्रारंभ में प्रथम दिवस तमसा नदी के तट पर विराजे, तत्पश्चात द्वितीय दिवस श्रृंगवेरपुर में आए और वहाँ निषाद राज ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता के माध्यम से निषाद राज के विषाद को दूर किया। तत्पश्चात भगवान केवट के पास में जा रहे हैं, नदी के पास में वहाँ केवट खड़ा था। ठाकुर जी ने केवट से कहा, केवट नाव लाओ, हमें पार जाना। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसे कैसे नाव ला, आपने मांगी है। केवट ने नाव नहीं लाई। बोले क्यों नहीं ला रहे हो? मैं आपका मर्म जानता हूँ। क्या जानता हूँ? आपका मर्म जानता हूँ, इसलिए प्रभु मैं नाव नहीं ला रहा हूँ। क्या मर्म जानते हो? बोले जिस पर ब्रह्म परमात्मा का मर्म साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। केवट कह रहा मैं मर्म जानता हूँ। क्या जानते हो? पहला तो यह कि जिसने आपकी बात सुनी वे आपसे दूर हो गए। कौन कौन, किसने बात सुनी? सुमंत्र जी ने बात सुनी, उनको वापस जाना पड़ा। अयोध्यावासियों ने बात सुनी, उनको वापस जाना पड़ा। जिसने आपकी बात मानी उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन अब मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं। जिसने आपकी बात नहीं सुनी, किसने नहीं सुनी? लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, इसलिए भी आपके साथ में। तो ये आपको मैं मर्म समझ गया, इसलिए आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आप के चरणों में विशेष जादू है। उस जादू के माध्यम से हो सकता है आप यदि मेरी नाव में चरण रखेंगे, स्पर्श करेंगे, तो क्या होगा, मेरी नाव भी हो सकता है उड़ जाए। केवट ने कहा प्रभु आपको नाव क्यों चाहिए? बोले हमें उस पार जाना है। अच्छा, बोले जिस परब्रह्म परमात्मा के नाम से सारे लोग तर जाते हैं, उस परमात्मा को भी क्या है, केवट के नाम की आवश्यकता है गंगा पार जाने के लिए। कौन कौन तरे? नाम अजामिल से खलकोट, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिर में रुसिलाकन, ओत अजापुर बारी दीवार। जिस परब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के इस भव सागर से, अजामिल से अनेक दुष्ट खल तर गए, और भगवान आप छोटी नदी को पार करने के लिए मेरी नाव चाह रहे हैं। अरे जिस परब्रह्म परमात्मा का नाम सुमरण करने से बड़े बड़े पहाड़ छोटे गोपुर के समान हो जाते हैं, ओत अजापुर बार दिवाड़े, और साक्षात समुद्र भी जो है गोपुर के समान हो जाता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा नाव चाहते हैं। तुलसी जही के पद पंकज ते, प्रकटी तटीनी जो हरे अगत गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिबे कहू, मागध नाव करारे हे ठाड़े। जिस परब्रह्म परमात्मा के
पद कमल से ये गंगा जी निकली हैं, वही उसी गंगा जी को ब्रह्म परमात्मा पार करने के लिए अब नाव को चाहते हैं। जिस गंगा में स्नान करने से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते, सहज रूप से व्यक्ति तर जाता है, परमात्मा उस नाव की प्रतीक्षा में खड़े हैं। भैया देवू नाव तो उतरी जाओ पार। ओ केवट भैया नाव लाओ, मुझे पार जाना है। अच्छा सरकार जनी जाओ रुकी जाओ अब यहीं पे। ये सरकार मत जाइए, अब आप यहीं पर रुक जाइए। आप जाकर के क्या करेंगे, आपको पार क्यों जाना है? रवि ताप बड़ी है कठिन करी दे है मगर, करहु व्यथित प्यास छप्पर की छाई पे। बियसी बार बार मांगे नाव, केवट न आवे ठाड़ो बास धरी बाह है। ठाकुर जी कह रहे भैया वो धूप हो जाएगी तो जल्दी पार जा। केवट कह रहे नहीं प्रभु अभी धूप तेज है, आज ये विश्राम कर लीजिए। इतनी तेज धूप में आप जाएंगे, आपका कोमल अंग है, कोमल शरीर है, ये अच्छा नहीं है। ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं भैया नाव ले आओ, भैया नाव ले आओ, लेकिन नाव वाले तो बड़ा आनंद ले रहे हैं। उनको ठाकुर जी के साथ में कुछ विशेष उस दिव्य लीला का आनंद लेना है, इसलिए नाव नहीं लाना चाह रहे। कोटि कोटि ब्रह्म सुख होत बलिहार, रघुनंदन के मागी पे केवट की नाही पे। देखो ऐसे ब्रह्म परमात्मा है जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए ही ये क्या है, केवट नाव नहीं लाना। न जाने यहाँ से चले जाएंगे प्रिय दर्शनी दिव्य अलौकिक छवि परब्रह्म परमात्मा की कैसे प्राप्त होगी। खूब ठाकुर जी कह रहे हैं भैया नाव ले आओ, लेकिन यह केवट जो है वही खड़े हैं और नाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अनेक प्रकार से केवट ने समझाया प्रभु यदि मैंने नाव आपको दे दी, अर्थात आपको नाव में चढ़ा दिया, तो मेरी नाव क्या हो जाएगी, नारी बन जाएगी, उड़ जाएगी। भगवान ने कहा अरे वो तो शिला थी, वो शिला उड़ गई है, ये तो शिला नहीं है। कहा महाराज ये तो शिला से भी कमजोर है, लकड़ी मजबूत थोड़ी है, और कमजोर हो गई है। कैसे कमजोर हो गई है? कहा रात दिन इस नाव के माध्यम से क्या करता हूं मैं, मेरा कार्य करता हूं, और रात दिन ये नाव जल में रहती है, और जल में रहने के कारण क्या है प्रभु यह और गल गई है। इसलिए हे नाथ हे राघव इस नाव में आपको मैं बैठा नहीं सकता। अनेक प्रकार से ठाकुर जी के साथ में ऐसा संवाद कर रहा है। केवट का बड़ा दिव्य प्रसंग है। देखो जिस प्रकार से संपूर्ण श्री रामचरितमानस में क्या एक ही प्रसिद्ध घटना है, कौन सी, अहिल्या जी की बहुत प्रसिद्ध घटना है कि ठाकुर जी ने चरण लगाया तो क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो वो सब जगह प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्ध होने के कारण केवट डर रहा है मेरी यह नाव चली गई तो मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। प्रभु एक ही मेरे पास साधन है, जिस साधन से मैं क्या करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा मेरे पास कोई साधन नहीं है। हे राघव यही प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कुछ और कबारू, दूसरा कोई कार्य मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए आपको यदि जाना है कहाँ पार, तो क्या करिए, मुझे पैर चरण पखारने के लिए कहिए, तभी मैं आपको जाने दूंगा। जो प्रभु पार अवसीगा चाहो, जय सिया राम जय। मोहि पद पदुम पखारन कहो, जय सिया राम जय। हे प्रभु आप मुझे अपना पैर पखारने के लिए कह दीजिए, उसके बाद में अच्छा ठीक है, लेकिन भैया हमें पार जाना है। यदि आपको गरज है, लाख गरज है आपको, तो आप मुझे कहो पैर पखारने के लिए, नहीं तो खड़े रहो, मुझे कोई गरज नहीं है। भगवान को ऐसा कह रहा था, मुझे कोई गरज नहीं है, आपको जाना है पार तो मेरी बात मान लो। फिर कहने लगा प्रभु यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, आप यदि पैर नहीं पखारना चाहते तो मैं ले जाऊंगा नहीं।
और यदि आप ऐसे ही जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक और उपाय बता देता हूँ। क्या उपाय? बोले यहाँ से थोड़ी दूर क्या है, गंगा जी का जल स्तर बहुत कम है, कमर तक है, घुटनों तक गंगा जी है, तो वहां से आप पैदल चल करके जा सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी की दूरी अहे, कटिलो जलो था देखाई जू। तो यहाँ से थोड़ी दूर कमर तक जल है, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा, आप वहां से चले जाइए। पर से पग धूरी तरे तरनी, धरनी घर क्यों समझाई हो जो। तुलसी अवलंबुन और कछु, तुलसी अवलंबुन और कछु, ललिका के भांति आयो जो। हे ठाकुर जी, मेरे पास तो एक ही ये साधन है, आपके चरण की धूल मिलेगी तब ही मैं आपको इसमें बिठाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या करूंगा, बच्चे परिवार कैसे जिएंगे। बरु मारिए मोही बिना पग धोए, ओ नाथ नाभ चढ़ाइयो जो। हे ठाकुर जी, मुझे मत मारिए, मेरे परिवार में पालन पोषण करने के लिए एक ही साधन है, पर ये साधन भी चला गया तो कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, ठाकुर जी का ठीक है भैया, जब थोड़ी दूर गंगा जी का जलस्तर कम है तो वहीं दिखा दो। बोले ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है, अभी दिखा दूंगा तो सारे लोग देख लेंगे, और जब सारे लोग देख लेंगे तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा ना। मैं पार ले जाता हूँ, मेरा कार्य बंद हो जाएगा, सब लोग वहीं से चले जाएंगे, रास्ता देख लेंगे। तो इसीलिए अभी नहीं, शाम को दिखाऊंगा जब सब लोग चले जाएंगे, इसलिए शाम तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब ठाकुर जी क्या करें, चारों ओर से ठाकुर जी को निषाद राज ने घेर लिया। अब ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं? ठाकुर जी बार बार पूछ रहे हैं, हमारे पैर पखारने के बाद अब हमें जाने दोगे? बोले हाँ, जरूर जाने देंगे। लेकिन राम जी भी आनंद लेना चाहते हैं, जल्दी अपने भक्त को नहीं कह रहे कि चरण लो। अब लक्ष्मण जी खड़े खड़े क्या है, परेशान है, जाने देते हो कि नहीं देते हो? हैं? अभी धनुष बाण लिए खड़ा हो, चढ़ा दूंगा। केवट कहता है, प्रभु बहुत अच्छी बात है, आपको क्रोध आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे मारना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत आनंद का विषय है। क्या आनंद का विषय? देखो, यदि मैं मारा जाऊंगा तो मारने के बाद में किसी भी व्यक्ति की 4 चीजें पूछी जाती है। कौन से स्थान पर मारा गया, जगह कौन सी है, लिखा गवाह कौन है, अपराध क्या है कि नहीं, और किसने मारा। 4 चीजें पूछते कि नहीं पूछते? भाई किसने मारा, कौन से स्थान पर मारा गया, और गवाह कौन है, और क्या अपराध था इसलिए मारा। तो 4 चीजें पूछेंगे तभी मारा जाएगा। इसके बिना जो केस होगा उसके बाद में जब पता चलेगा सब 4 चीजों की जानकारी ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, तो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा किसने मारा। सरकार को प्राणन प्रिय सो प्रिय, सरकार को प्राणन सो प्रिय, बंधु वही मोही बाण मारत है। जो सरकार ठाकुर जी का प्राण से प्रिय बंधु, उसने मुझे बाण मारा। किसने मारा? लक्ष्मण जी। सरकार तो सरकार का नाम आएगा। और ठीक है, कहाँ मर रहे हो? मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, और मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर। इस परम पवित्र पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर मेरे प्राण जाएंगे, ये स्थान हो गया। और गवाह कौन है? समूहे किसके सुविनीत सुनो, समूहे किसके सुविनीत सुनो। कौन है सामने? रघुनाथ सो नाथ निहारत है, रघुनाथ सो नाथ निहारत है। और अपराध क्या है? अरे अपराध यही इस दास के, अपराध यही इस दास के, प्रभु के पद पखारन कहे, प्रभु के पद पखारन। यही अपराध है,
इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई छहो। ये प्रभु, यदि आप चाहते हो नाम में तो पैर पखारने दो, और मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। एक उपाय और बता रहा हूँ, मैं सबसे क्या लेता हूँ, मेरा काम है आपको पार कर दूंगा, उतराई भी नहीं लूंगा। हाँ अच्छा ठीक है। वही राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची करे। और आप विश्वास नहीं है तो दशरथ जी जो हैं, मुझे पता किसके पुत्र, दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, तो ये भी उनकी मैं शपथ लेता हूँ, उनकी शपथ लेकर के कहता हूँ कि आपसे उतराई लेने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मण जी बार बार धनुष को संभाल रहे थे, मार दूंगा अभी पकड़ के, अभी मार दूंगा, मुझे डर नहीं है हमारे धनुष बाण से। भाई लक्ष्मण के कोप से किसको डर नहीं लगता है, सारी पृथ्वी डोलती जब लक्ष्मण जी कोप करते हैं। बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। लक्ष्मण जी आप तीर बाण दिखा रहे हैं, मुझे डर नहीं है, भले तीर बाण चलाइए, बाण मार दीजिए, लेकिन बिना पद पखारे मैं नाव में चढ़ाने वाला नहीं हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, तभी पार उतारूंगा जब आप क्या करेंगे, अपने पैर पखारने के लिए हमें कहेंगे। इसलिए राघव आप हमारी बात सुन लीजिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब ठाकुर जी क्या करें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, अब ठाकुर जी को हाँ भरना ही पड़ेगा। जब केवट की दिव्य ये वाणी सुनी तब ठाकुर जी ने अब पैर पखारने, लेकिन पैर का अधिकार किसको दिया हुआ है, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को दिया हुआ है, उनके बिना मुझे ठाकुर जी कह नहीं सकते। जब से केवट की बड़ी दिव्य बातें सुनी तब कहने लगे, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। अरे सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा एन चितई जानकी लखन लखन। ठाकुर जी ने इनके ऐसे वचन सुन करके अब का काम बनने वाला नहीं है। अब क्या करें, अब चितई देख रहे हैं, प्रेम भरी नजरों से किसको देखने लगे, श्री सिया जी को और श्री लखन जी की ओर निहारने लगे। और क्या निहारने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ठाकुर जी की चरण रज की सेवा या चरणों की सेवा कौन करते थे, लखनलाल जी करते थे। जब से विवाह हुआ तब से चरणों की सेवा माता जानकी जी के हाथ आ गई, और अब वाम चरण की सेवा माता जानकी जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके सेवा करती है, और चरणोदक ठाकुर जी का अभिषेक करके चरणोदक का पान करती है। और वाम का तो माता जानकी जी, और जो दाया चरण है उस दाया चरण की प्रतिदिन पूजा करके श्री लखनलाल जी चरणोदक ग्रहण करते हैं। तो एक चरण पर जानकी जी का अधिकार, एक चरण पर लखन जी का अधिकार, उन दोनों की ओर देख करके मानो ये कहना चाह रहे हैं कि जानकी जी, लक्ष्मण जी, आपका तो एक एक चरण पर अधिकार है, एक एक चरण की सेवा करते हो, लेकिन केवट दोनों चरणों को मांगना चाहता है। अब आप बताओ क्या किया जाए। बिह से करुणा एन चितई जानकी लखन तन। उनकी ओर देखने लगे, अब आप लोग कुछ कहो तो हम आगे बढ़े, पार जाना है तो कुछ काम तो करना होगा। बड़ी दिव्य इस लीला को केवट देख रहे, आनंद ले रहे। देखो ठाकुर जी करें क्या, देखो मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं बताऊं आगे, हम तो आगे चले। कुछ लक्ष्मण जी की ओर देखा, भैया क्या किया जाए। लक्ष्मण जी धनुष की ओर हाथ उठाए, नहीं लक्ष्मण, ये बाण के अधिकारी नहीं है, ये चरण के अधिकारी है। गौतम गति सुरति करी नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश बनी प्रीतिय लौकिक जान। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके कहा, ठीक है आप क्या करिए, अब जल्दी नाव में बैठने के पूर्व जो आपको करना है वह कार्य कर लीजिए। ठीक है, जो आपको करना है वह कार्य कर लीजिए।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जय सिया राम जय। सोई करु जय तब नावन जाई, जय सिया राम जय। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, ये केवट अब वही करो जिससे आपकी नाव न जाए। जैसे केवट ने वचन सुना, भगवान सोई करो मतलब क्या होता है? सोई करो नहीं, स्पष्ट बात कहो क्या करना है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप अपने मुख से कहो मैं क्या करूं। क्योंकि पहले तो कहा भगवान आप चरण पखारने के लिए कहो, ऐसा केवट ने नहीं कहा कि मैं पखारूंगा, आप कहोगे तब चरण पखारूंगा। और अब आगे और कह रहे हैं, भगवान ने जब कहा सोई करो, वो करो जिससे आपकी नाव गले नहीं। तो केवट ने कहा भगवान ऐसे नहीं चलेगा, अटपटी बात नहीं है, अटपटी बात झटपट लिखी न जाए, और झटपट करे तो खटपट नहीं मिटे, खटपट नहीं मिटेगा। इसीलिए प्रभु क्या करें, आप सोई करो नहीं, आप अपने मुख से कहिए क्या करना है। भगवान ने कहा बड़ी आफत पड़ी है, अब तो कह दिया कि जो करना कर लो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा भैया विलंब हो रहा है, जल्दी करो। बोले क्या करूं? बेज्ञानु जन पाय पखारो, जय होत विलंब उतारहि पारो, जय सिया राम जय। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जय सिया राम। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जय। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जय। जय जग की अति रूपा गईते थोरा, जय। प्रभु परमात्मा ने कहा कि हे केवट अब जल्दी करो, बेगी आनु जल पाए पखार, अब जल्दी आ लग जाओ और मेरे चरण पखार बस। अब तो ठीक है, अपने मुख से कह दिया, अब बात ठीक है। क्यों? बोले क्योंकि हमको जाना विलंब हो रहा है, पहले बहुत देर हो गई है, उस पार जाना है, सायंकाल होने वाला है, सायंकाल में संध्या वंदन इत्यादि करना है, नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, इसीलिए जल्दी लाओ। अब ठाकुर जी ने उनको चरण दे दिए कि ठीक है। तुरंत गए केवट जी, और क्या एक कठोता लेकर के आए, तुरंत अपनी भार्या को कहा कठोता लेकर के तुरंत आए। और कठोता लेकर के लक्ष्मण जी देख रहे इसमें कितना ही जल आएगा, कैसे पांव पखारेंगे। उन्होंने कहा देखो अब मेरा काम है, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, अब मुझे जैसे करना होगा वैसे करूंगा, कोई शिक्षा नहीं देगा। अब केवट ने कठोता लाया और ठाकुर जी का एक चरण उसमें रख करके धोया, धो करके उसको अपने वस्त्र से प्रोंछन किया और बाद में वापस रख दिया। अब कहा ठाकुर जी दूसरा चरण रखिए, क्या दूसरा चरण आप रखिए ठाकुर जी। और ठाकुर जी दूसरा चरण अंदर रखा, उसको धो करके केवट ने देखा कि पहला चरण पहला वापस मिट्टी में, तो मिट्टी लग गई है, अब क्या करें। फिर कहा कि प्रभु वो चरण वापस दो। वो भगवान कह रहे भैया आप खड़े खड़े थक गए हैं एक पैर से, तुम कभी ये पैर कभी वो पैर। तो केवट कहने लगा प्रभु आप खींचिए मत सरकार, आप परेशान मत होइए, गुस्सा मत करिए। बोले क्यों? अरे सरकार आप एक तो अयोध्या से चल करके आए हैं, आपके चरणों में चरण पादुका भी नहीं है, इसलिए जब चले तो आपके चरण रेखा में आपके चरणों में पत्थर लग गए हैं, छोटे छोटे कंकड़ लग गए हैं, इसलिए कंकड़ को निकालने में देरी लग रही है सरकार, समय लगेगा थोड़ा। रेखन में जड़े कण के थे, अरे रेखन में जड़े कण के थे, देख देख धो। आपके चरण की जो रेखाएं हैं उन रेखाओं में छोटे छोटे कण गड़ गए हैं, इसलिए उन कणों को देख देख करके चरण धो रहा हूं। एक एक कण को निकालने में, कंकर को निकालने में समय तो लगेगा ना। प्रभु आप एक पग थे, मुझे पता आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप रीझ क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। अरे आप एक पग थे खड़े, याते नहीं खींचिए,
आप एक पगते खड़े याते नहीं कीजिए। आप एक पर पैर पर खड़े हैं तो कीजिए मत, परेशान मत हुए। क्यों? अरे चाहे अवलंब तो विनीत जो विलंब बिना, चाहे अवलंब तो विनीत जो विलंब बिना। यदि आप चाहते हैं आश्रय लेना, थक गए हैं नाथ, तो क्या करिए? नाथ मेरे माथे पर हाथ धर दीजिए, ओ नाथ मेरे माथे पर हाथ धर दीजिए। आप थक गए हैं खड़े खड़े एक पैर से, ये सिर रखा है, इस माथे पर हाथ रख लो और आश्रय ले लो। इतना दिव्य ठाकुर जी के साथ में ठाकुर जी भी कह रहे देखो पूरा आनंद ले रहा है, पूरा चरण पखारने के लिए सारा समय हिसाब से ले रहा है। और ठाकुर जी भी क्या आनंद से उसको देख रहे हैं। फिर केवल ठाकुर जी के चरणों को देख रहा है। पद नख निरखिते बसरि हरसि, जय सिया राम जय। सुनि प्रभु बचन मोह मति करसि, जय सिया राम जय। केवट राम रजाय सुपावा, जय। पानी कटवत भरी लिया, जय। तुरंत दिव्य प्रकार से मुस्कुरा रहा है। ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं। कैसा हाथी भगत है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कितनी बार का पहले नाव बोले नहीं लाऊंगा, अब पांव पखारो बोले अपने हिसाब से पखारूंगा। हद कर दी बोले, इतना हद। ये तो हड्डी भगत भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान भी उनको खूब प्रेम करते हैं। ठाकुर जी भी आनंद में, केवट भी आनंद में कि आज मौका मिला है, आज बढ़िया से प्रेम से खूब देर तक ऐसे चरणों को पखार रहा हूँ जिन चरणों से साक्षात गंगा जी निकल रही। अच्छा, गंगा जी भी प्रसन्न हो रही है कि जिन चरणों से मैं निकली उन्हीं चरणों पर वापस जा रही हूँ। ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श होगा, अत्यंत आनंद हो रहा गंगा मैया को भी। केवट भी आनंद में। और ऊपर कौन देख रहे हैं? देवी देवता वगैरह सब, वे भी आनंद में। अति आनंद उमगे अनुरागा, जय सिया राम जय। चरण सरोज पखारन लागा, जय सिया राम। ऊपर से सारे देवता देख रहे हैं, वे भी केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली हैं, कितनी ठाकुर जी की कृपा इस पर। स्वयं देख करके क्या कर रहे हैं? बरसि सुमन सुर सकल सिराही, जय सिया राम। ए सम पुण्य पुंज को नाई, जय। विभिन्न प्रकार से देवता भी ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, आनंद से दुंदुभी बजा रहे हैं, नृत्य कर रही है अप्सरा। आज केवट का सौभाग्य जागा है, इसकी हट में परमात्मा के चरण धोने के लिए इसे स्वीकृति दे दी। बड़े आनंद से देवता लोग भी प्रसन्नचित होकर के क्या कर रहे हैं? केवट की भाग्य की सराहना कर रहे हैं। छोटो सो कठोता भरियानी पानी गंगा झूको। कठोते में क्या लाए थे? छोटा सा कटोरा था, उस कटोते में गंगा जल का जल भर करके लाया। अरे धोए पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी। ठाकुर जी के चरण धो करके उस जल का पान कर लिया। तुलसी सराहे ताको भागु सनुराग सुर। और उसी के भाग्य कौन सराहना कर रहे हैं? सारे देवता सराहना कर रहे हैं। उबर से सुमरो जय जय कई तेरी तेरी। विविध सने सानी बानी असयानी सुनी। हसे राघव जानकी लगन तन हेरी। और ठाकुर जी राम जी को, ठाकुर जी लक्ष्मण जी को और जानकी जी को देख करके हंस रहे हैं। देखो आप लोगों का एक एक पर अधिकारी दोनों ले लिया इसने। बड़ा सौभाग्यशाली, बड़ा हाथी भगत है। कर में सुधारे जात ही अबिच धारे जात। अपने सारे कर्म सुधार लिए इसने, इसका जीवन धन्य हो गया। अरे बिंदु रज तारे जात जात के किनारे जात। रेखा उभारे जात दुब की दुलारे जात।
चुमी चुचुकारे जात निहुरी निहारे जात और नैन नीर ढारे जात चंद पखारे जात। केवट के नेत्रों से अश्रु जाल की धारा बह रही है, सुपात बह रहा है और ठाकुर जी के चरण भी पखार रहा है। हे ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की, ऐसी कृपा मुझे केवट पर करके मुझे धन्य कर दिया। इस प्रकार ठाकुर जी के जब चरण पखार लिए तब बाद में प्रेम से केवट ने कहा, प्रभु अब आप पधारे मेरी नैया में, अब आनंद से इस नैया में बैठे। उतरी ठाड़ पड़े, ठाकुर जी को उस नैया में बिठाया, बिठा करके केवट अब नाव चलाने लग गया। कौन कौन बैठे? निषाद राज भी बैठे, राम लक्ष्मण जानकी जी बैठे और केवट चला रहा। वहां से नाव को प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन प्रारंभ किया थोड़ी दूर जाए फिर घुमा के वापस ले आए, फिर दाएं जाए फिर घुमा के लाए, फिर बाएं जाए फिर घुमा के लाए। 3 बार ऐसा हो गया। कितनी बार? भगवान ने कहा, केवट कर क्या रहे हो, हमें उस पार जाना है, देरी हो रही है। 3 चक्कर तो हमने देख लिया, तुम लगा रहे हो हमारे सामने, बार बार आ रहे हो फिर जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सरकार 3 चक्कर में थक गए, 3 चक्कर में थक गए आप। नहीं, 3 चक्कर क्या लगाए, आप थक गए, पर हम लोग 84 का चक्कर लगाते लगाते थकते नहीं, आप कृपा नहीं करते हम पर। ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी का ठीक है, आज से तुम्हारे 84 का चक्कर कैंसिल, डिलीट कर दो उसको। हाँ, मुक्त हो गए अब तुम सदैव के लिए मुक्त हो गए। बोले हमारी बात, हमारे पुरुषों का, बोले वो भी मुक्त, सारे के सारे मुक्त, अब आगे चलो। तब केवट नाव को आगे लेकर के जा रहा है और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा आनंद विनोदी भगत है हमारा, बड़ा हाथी भगत है, इसके जैसा हाथ तो अभी तक हमने देखा नहीं है। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है और यात्रा के शुरुआत में हटे भगत मिल गया। इसका मतलब कैसे कैसे भगत मिलेंगे। अब श्री केवट जो है गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैया जी मेरी नैया में राम लक्ष्मण बैठे, आप थोड़ा धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे चलो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, केवट की नैया भगीरथ की गंगा के। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी मैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे चलो। टूटी बूटी काठ की नैया, टूटी बूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम
बिन मैया मेरी नैया बिच मझधार गंगा मैया धीरे चलो मेरी नैया बिच मझधार गंगा मैया धीरे चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे चलो मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे चलो। मैया जी से प्रार्थना करें, हे मैया आप जरा धीरे चलिए और मेरी नैया में कौन है? सरकार जो विराजमान है श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ में। गंगा मैया से प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद में उस पार उतरी ठाड़ भये सुर शरीरे ताजे सिया राम जय सिया राम लखन समेता जय श्री राघवेंद्र सरकार जानकी जी लक्ष्मण जी और निषाद राज दूर के साथ में उस पार उतर गए और उतरते ही केवट ने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया। महाराज ठाकुर जी संकोच में आ गए, प्रभु को संकोच हो गया। प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। किस प्रकार का संकोच किया? अरे इसने इतनी सेवा की, गंगा पार किया और हमने इसको कुछ दिया ही नहीं। अब क्या करे, कैसे इसको कुछ दे? और तपस्वी वेश से मुनि वेश कुछ अपने पास है भी नहीं। ठाकुर जी विचार कर ही रहे थे ये देखो दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन किसे कहते हैं कि पति के मन में क्या चल रहा है वो पत्नी को पता चल जाना चाहिए। हाँ, यही श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन है, एक दूसरे का दिव्य दाम्पत्य जीवन। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने संकेत दिया है कैसा जीवन होना चाहिए। ठाकुर जी ने जानकी जी को कहा नहीं, मन में संकोच चल रहा है, अब मैं इनको क्या दूं? तुरंत ही पिया हिया की सिया जानन हारी जय सिया राम मणि मुदरी मन मुदित उतारी जय कहियो कृपाल लेहि उतराई जय केवट चरण गए अकुलाई माता जानकी जी ने पिया हिया की सिया जानन हारी। पिया स्वामी के ही हृदय की कौन? जानकी जी सिया जानने वाली है कि मेरे पति देवता के मेरे स्वामी के हृदय में क्या संकोच है, संकोच क्यों कर रहे हैं, किस बात की कमी है। तुरंत जानकी जी ने अपने हाथ में जो मुद्रिका थी उस मणि की मुद्रिका को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया और ठाकुर जी से कहा ये स्वामी जो यह मुद्रिका उतराई जो है यह केवट को दे दीजिए। ये दाम्पत्य श्रेष्ठ दाम्पत्य का दर्शन करिए। राघवेंद्र सरकार एक एक स्थान पर एक एक चरित्र पर क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। और आजकल के कैसे हैं पति पत्नी? पति देवता ने कहा, क्या कहा कि कल मुझे सुबह जल्दी जाना है। कहाँ जाना? बाहर जाना, इसलिए सुबह जल्दी गर्म पानी कर देना। सर्दी का समय था, क्या कहा? गर्म पानी कर देना, गर्म पानी करके रखना, मैं स्नान करके जाऊंगा। सुन लिया? बोले हाँ सुन लिया। बोले करोगे कि नहीं करोगे पक्का? बोले सुन लिया। बोले नहीं करती तो बताओ। अब उसको भी गुस्सा आ गया, एक बार सुन लिया, दो बार, तीसरी बार क्या? बोले तुम पानी गर्म कर दोगे या नहीं कर दोगे मुझे बता दो। अच्छा नहीं करूंगी, बताओ क्या? बोले सच कह रहा हूँ, नहीं करोगी सोच लो, करना है या नहीं करना है? बोले नहीं करूंगी। क्या करोगे? मैं देखो फिर पूछ रहा हूँ, पानी गर्म करोगी कि नहीं करोगी? बोले मैं करने वाली नहीं, अब क्या करोगे? बोले तुम नहीं करोगे तो हम खुद गर्म करके नहा लेंगे। और क्या कर सकता बच्चा? लड़ाई थोड़ी कर सकता है।
तो इस प्रकार से ऐसा दाम्पत्य जीवन हो गया है। यहाँ जानकी जी ने क्या किया, बिना कहे बिना इशारे की तुरंत अपने पति के हृदय की बात जान ली। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन को ठाकुर जी ने बताया। और अब ठाकुर जी ने वह मुद्रिका हाथ में ली, हाथ में लेकर के किसको दे रहे हैं, केवट को। कहु कृपाल ले ही उतराई, ये केवट आओ ही उतराई ले लो। केवट ने क्या कहा, केवट चरण गहे अकुलाय। केवट ने व्याकुल होकर के ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए। क्यों, क्या तुम मजदूरी नहीं करते हो? बोले महाराज मजदूरी तो करता हूँ, आर पार जाने का कुछ लेते थे, लेकिन आज मैं आपसे नहीं लेऊंगा। क्यों, आज तो नहीं लेना चाहता, आज तो उपवास व्रत है, आज किसी से नहीं, दूसरे से लूंगा पर आपसे नहीं ले पाऊंगा। क्यों, बोले आज मुझे वो मिल गया है जो आज तक नहीं मिला था, ना आगे मिलने वाला है। नाथ आजू में काहन पावा, जय सिया राम। नाथ आजू में काहन पावा, जय मिटे दोष दुख तारी ददावा, जय बहुत काल में कीनी मजूरी, जय आज दिन विधि बनी भली भूरी, जय ठाकुर जी आज मैंने क्या नहीं पाया है, आज तो मैंने सब कुछ पा लिया है। आज तो मेरे जीवन के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने जन्म मरण हैं, जितने पाप हैं, जितने दुख हैं, जितनी दरिद्रताएं, सब की सब मिट गई आपके दर्शन कर गई। इसलिए आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा मिल गया, इतना बड़ा, इतना सब कुछ मिल गया। मैं आपसे उतराई क्या बोलता हूँ, क्या मिला? ठाकुर जी मैं बहुत दिन से मजूरी कर रहा हूँ, ये बात सत्य है, मेरा काम मजूरी करना है, बहुत काल में की नहीं मजूरी, लेकिन मजूरी करते करते आज मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं ब्रह्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान किया है जो आज तक मजूरी करने पर नहीं मिला। आज मुझे सारी प्रभु ने कृपा करके प्रदान कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। इतना आनंदित हो गया केवट, इतना आनंद हो गया, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप सब भी जब जब भगवान के आगे जाओ, जब जब प्रार्थना करो, यही प्रार्थना करना, ये चौपाई नोट कर लेना और प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करना। क्या, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन, बोलो अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कंजूसी मत करो, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नाथ, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे दयावत्सल, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, करुणा के सागर, अब कछु हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस दीन दयाल। बस आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए,
आपका कृपा रूपी प्रसाद चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों प्रभु, मैं न जाने क्या पा गया, मुझे स्वयं को नहीं पता है, इसलिए बस अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। देना ही चाहते हो तो अब नहीं, जब लौट करके आओ ना, क्या जब आप लौट करके प्रभु वापस आओ, उस समय मुझे आप प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मुझे प्रसाद। उस समय आप जो उतराई देना चाहते हैं, उस समय आप मुझे प्रसाद दे देना। कौन सा प्रसाद मांगा है? वो फिर की बार मोही जो देवा जय सिया राम, सो प्रसाद में सिर धरी ले बाजे। प्रभु अब नहीं, जब आप लौट करके आओ, उस समय आप आते समय जो प्रसाद देंगे, उस प्रसाद को मैं अपना सिर झुका करके, आपके उस प्रसाद को सिरोधार्य करके मैं तुरंत ले लूंगा। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा उदार का काम अपने करते नहीं है, उदारी का काम नहीं चलता। तुरंत दिया और तुरंत लिया, यहाँ उदारी का काम नहीं चलता है। इसलिए भगवान समझ गए ये केवट कौन सा प्रसाद चाहता है। कौन सा प्रसाद चाहता है? अविरल भगति विशुद्ध, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा, जय खोजत जोगिस मुनि प्रभु प्रसाद को। अविरल शुद्ध जो भक्ति है प्रभु, यही तो श्रुति पुराण मुनि सब इसकी क्या करते हैं? बार बार वंदना करते। वही परब्रह्म परमात्मा ने इस केवट को प्रसाद के रूप में प्रदान की। कौन सी? अविरल भक्ति, जिस भक्ति में कोई बाधा ना है। शुद्ध परम परमात्मा की भक्ति प्रदान की, जिस भक्ति को मुनि योगी यति तपस्वी व्रती ध्यानी सदैव क्या करते हैं? खोजते रहते हैं। प्रभु प्रसाद को परमात्मा ने वही प्रसाद केवट को दे करके धन्य कर दिया। और परमात्मा बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछुके बटले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बंदे। ठाकुर जी ने तो प्रयास किया ही किया, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी सबने प्रयास किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तो बाद में ठाकुर जी ने विमल भक्ति है, उस विमल भक्ति को प्रदान करके वहां से विदाई ली और ठाकुर जी चले। कहते कभी कभी भगवान ने कृपा तो की केवट पर, भगवान ने क्या की? केवट पर कृपा कर दी। लेकिन कभी कभी भगवान को भी क्या है, भक्तों से काम पड़ता है। पड़ा कि नहीं पड़ा? नाव से पार जाना था, इसलिए नाव मंगाई, और केवट लेके नहीं आते तो कैसे जाते? तो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, पड़ता कि नहीं? और जाना था गंगा पार, केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार, केवट की नाव चली। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जानत गंगा पार, केवट की नाव चली। जानत गंगा पार, केवट की नाव चली। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। सीताराम गंगा तट आए, वो सीताराम गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट चरण पड़े। जाना था गंगा पार, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, केवट की नाव चढ़े। और प्रभु बोले तुम चलाओ नाव, हमें पार केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम चलाओ नाव, हमें पार केवट पहुँचाओ।
केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा न्यारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होय पड़े, जाना था गंगा पार, केवट की नाव जय, जाना था गंगा पार, केवट की नाव। इसलिए भगवान को भी कभी कभी अपने क्या है, भक्तों से काम पड़ता है। इस प्रकार केवट को दिव्य प्रसाद देकर के ठाकुर जी कहाँ गए, गंगा पार गए। गंगा पार उतरे ठाकुर जी, और उतर करके ठाकुर जी ने क्या किया, परम पतित पावनी माँ भगीरथी के तट पर, वहां पर सायंकाल का समय हो गया था, और सायंकाल के समय ठाकुर जी ने तब जनु करे रघुकुल नाथा जय, पूरी पार जीवनाय माथा जय। सिय सुर सरी कहु कर जोरी जय, मातु मनोरथ पुर उब मोरी। ठाकुर जी ने इस प्रकार से गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके बढ़िया से संध्या वंदन करने के लिए विराजे। माता जानकी जी ने श्री गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, आप समस्त प्रकार से मेरे मनोरथ को पूर्ण करना, आपकी कृपा से ही मेरा क्या होगा, मनोरथ पूर्ण हो सकता है, आपके बिना कृपा से मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया समस्त प्रकार से माता जानकी जी को, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला। आप प्राणनाथ को श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में और देवर के साथ में कुशल प्रकार से वापस 14 वर्ष बाद क्या है, कौशला अर्थात अयोध्या में आ जाएंगे। और पूजी सब मन कामना सुरही जग छाए, और समस्त प्रकार से आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण होगी, और क्या है, आप वापस इस दिव्य अयोध्या धाम में आकर के समस्त जग में प्रसिद्धि पाएगी। सज सनेह राम लखिता जो जय सिया राम, संगलीन हृदय हुलासो जय। ठाकुर जी के साथ में कौन थे, निषाद राज थे। जब गंगा पार हो गए, स्नान इत्यादि किया, तो ठाकुर जी ने निषाद राज को कहा, हे निषाद राज, अब आप वापस अपने राज्य की ओर लौट जाइए, आपका वहां भी कार्य है, अब हमें तो 14 वर्ष वन में बिताने हैं, अब हमारा कार्य ऐसे चलता रहेगा। निषाद राज ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कुछ दिन और आपके साथ में रहूंगा, कुछ दिन और सेवा करूंगा, और कुछ दिन सेवा के पश्चात स्वयं ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठाकुर जी का ठीक है, ठाकुर जी के चरणों में बहुत प्रेम करते थे, और आनंद से दीन वचन कह कर जोरी जय सिया राम, विनय सुनऊ रघुकुल मणि मोरी जय। नाथ साथ रही पंथु दिखाई जय, करी दिन चारि चरण सेवकाई। ठाकुर जी का 4 दिन आपके साथ में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको मार्ग दिखाऊंगा, आपके लिए फल मूल कल इत्यादि जितनी सुविधाएं ठाकुर जी, कुछ समय अपने साथ रहने के लिए आज्ञा दीजिए। हाथ जोड़ करके रघुकुल मणि से केवट ने जब प्रार्थना की, दीन वत्सल दयालु ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, जीवन जाय रब रघुराई, पर्ण कुटी में कर बसवाई, तब मोहि का जासी देव रजाई,
सोई करी हूँ रघुवीर तुम्हारे। ठाकुर जी आप वन में रहेंगे तो पर्ण कुटी पत्तों की कुटी बनाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, समस्त प्रकार से सेवा करूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कुछ समय आप रहिए साथ में, और बाद में आपके जितने दिव्य लोग के वहां चले जाना। तुरंत आज्ञा पाते ही निषाद राज ने ठाकुर जी के लिए दिव्य कुटी बनाई रहने के लिए, निवास के लिए। और दूसरी तरफ में श्री राघवेंद्र सरकार, जानकी जी और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नाय सुरसरी मात। श्री गणपति जी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके माता गंगा जी को प्रणाम किया। सखा अनुज सिय सहित बन रघुमुखी रघुनाथ। गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ में पुनः वन की ओर चले। ते दिन भय वित पतर बासु जय सिया राम। लखन सखा सब कीन सुबासु जय। ठाकुर जी ने कुछ समय वहां निवास किया और वहां से कहा आ गए? तीर्थराज प्रयाग की ओर आ गए। कहां से चले थे? अयोध्या से चले थे और चलते चलते कहां पहुंच गए? तीर्थराज प्रयाग। बड़ा दिव्य है। सभी तीर्थों, सभी जितने संसार में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का क्या है? राजा है। इसलिए महाकुंभ के समय संसार के जितने सारे के सारे तीर्थ वही आ जाते हैं। और महाकुंभ में वहां केवल तीर्थ नहीं, संपूर्ण संसार के ऋषि मुनि यति योगी वृंद तपस्वी अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा ज्ञानी ध्यानी सारे के सारे वहां आते हैं और वहां रह करके साधना उपासना व्रत कठोर तप करते हैं। उस परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग में जाकर के संगम का दर्शन ठाकुर जी ने किया। वेणी माधव मंदिर है वहां किया। दिव्य प्रकार से वहां पर स्नान ध्यान किया और उस परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है वह ठाकुर जी ने इसको श्री जानकी जी को और श्री लक्ष्मण जी को सुनाई। संगम सिंहासन सुति शोभा जय सिया छतु अक्षय पटु मुनि मनु मोहा जय। चंवर जमुनवर गंगा तरंगा जय। देखी होई दुखदारी दबंगा जय। क्या दिव्य शोभा है। उस दिव्य शोभा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। कह रहे हैं साक्षात संगम। संगम में कौन? गंगा यमुना और सरस्वती जी। सरस्वती जी गुप्त हैं। ये संगम ही साक्षात अत्यंत दिव्य सिंहासन के रूप में सुशोभित हो रहा है और अक्षयवट छत्र के रूप में विराजमान है। और मुनियों के मन को ये दिव्य शोभा अत्यंत आह्लादित कर रही है, मन को अत्यंत आनंद दे रही है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे श्याम और श्वेत तरंगे साक्षात चंवर बने हुए हैं, जैसे चमर डुलाते हैं, जिनको देखकर महाराज जीवन में सारी दरिद्रता सारे दुख ये सब मिट जाते हैं। फिर ठाकुर जी ने इस दिव्य प्रयागराज की महिमा को सुनाया। कहीं सिया लख नहीं सखा ही सुनाई जय। श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई जय। ए विधि आई बिलो की बेनी जय। सुमिरत सकल सुमंगल रेनी जय। समस्त प्रकार से दिव्य महिमा कही। जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है, स्नान तो क्या करे, इसका स्मरण भी करता है महाराज, समस्त प्रकार के उसके जीवन में दरिद्रता दुख सब मिट जाते हैं और मंगलता ही प्रदान होती है। उसके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। ये दिव्य महिमा सुनाने के बाद में ठाकुर जी ने त्रिवेणी के तट पर विराजमान होकर के गंगा जी के दिव्य बालू को एकत्रित करके दिव्य पार्थिव शिवलिंग बनाया। क्या बनाया? पार्थिव शिवलिंग बनाया।
पार्थिव शिवलिंग की महिमा इस कलयुग में सबसे अधिक बताई गई है, सबसे अधिक बताई गई है। पार्थिव शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और ठाकुर जी ने भी उस दिव्य गंगा जी के बालों से वहाँ विराजमान रज से क्या किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और भगवान शिव का पूजन किया। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिं वंदे क्षयवतम शेषम प्रयागं तीर्थनाहायकम। यहाँ पर त्रिवेणी में वेणी माधव मंदिर है, सोमम भरद्वाजं च वासुकिं, सबका स्मरण किया और अक्षयवट को प्रणाम करके शेष का स्मरण किया। इस प्रकार प्रयागम तीर्थनायकम, प्रयाग क्या है, सभी तीर्थों में नायक है। तत्पश्चात ठाकुर जी बढ़िया देव प्रकार से यहाँ पूजा करेंगे, अर्चना करके कहाँ जाते हैं, श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं ठाकुर जी यहाँ से। तब प्रभु भरद्वाज बही आए जय, करत दंडवत मुनि और लाए जय। ठाकुर जी तुरंत वहां से पार्थिव शिवलिंग का बड़ा दिव्य रुद्राभिषेक करके भगवान शिव का विधिवत विधान से पूजन करके कराए। श्री भरद्वाज ऋषि के पास आए, उनकी आश्रम की ओर बढ़े। जैसे उनकी आश्रम की ओर आए, भरद्वाज अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर के, आनंदित होकर के ठाकुर जी के पास में गए और ठाकुर जी को क्या है, गले से लगाया, प्रसन्नचित्त हो गए। और बाद में ठाकुर जी ने क्या किया, मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। मुनि मन मोदन कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। साक्षात ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया। जिस ब्रह्म परमात्मा का मुनि लोग सदैव चिंतन करते हैं, वही क्या है, साकार स्वरूप धारण करके आज हमारे सामने आए। उनके आनंद का तो ठिकाना नहीं रहा महाराज। दीनी आशीष मुनि सौरा अति आनंद सजानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनु किए विद्या। ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने जो नेत्र देखने के लिए दिए हैं, इन नेत्रों की आज सफलता हो गई। ये नेत्र सफल हो गए कि इन्हीं लोचन से ठाकुर जी का गोचर कर दिया, ठाकुर जी को देख लिया। ये हमारे अनंत अनंत जन्म के पुण्य का फल है कि ठाकुर जी साक्षात दर्शन देने के लिए आए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। सब और आनंद ही आनंद है। ऋषि मुनियों के साथ ठाकुर जी बैठे, कुशलता पूछी, सब और कैसे ठीक है, और प्रेम से कंदमूल फल अंकुरनी के जय, दिए आनी मुनि मनहु अमी के जय, सीता राम जय। ठाकुर जी को मुनि महाराज ने सेवकों को आदेश दिया, लाइए ठाकुर जी की कंदमूल फल अंकुर लाइए, ठाकुर जी को निवेदित करिए। और ठाकुर जी ने जानकी जी, लखन जी और गोप के साथ में बैठ करके प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में ठाकुर जी के लिए बड़ा दिव्य क्या है, कुटिया बताई, आप यहाँ विश्राम करिए। अब थोड़ा विश्राम करने देते हैं, नाव चढ़ कर के आए, थक कर के आए, आज विश्राम यही करें, कल पुनः ठाकुर जी को आगे ले जाएंगे। आप आओगे तो ले जाएंगे, नहीं तो आपके मन में उधर बैठे रहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, जगजनी जगदम्बे मात की, राधा रानी सरकार की, बरसाने धाम की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, अनंत वनंत हनुमान जी महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री सतगुरुदेव भगवान, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, पार्वती पदे हर हर महा